मैं राहुल सिंह, आप लोग को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को क्लास 10th का मैथ स्टार्टिंग से अंत तक बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि कुछ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, और मैं एक एक करके हर एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा डेली। आप लोग को जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। आप लोग जानते हैं रियल नंबर्स नंबर सिस्टम क्लास 9th में भी पढ़े थे, 8th में भी कुछ कुछ था, लेकिन हम लोग 10th में ये पढ़ेंगे। पीछे का सब बात भूलकर नए से एक शुरुआत करेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले नंबर सिस्टम में यहाँ पे चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर में नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या होता था कि प्राचीन काल में गिनती के लिए कोई नंबर नहीं होते थे, और सोचिए अगर गिनती के लिए कोई नंबर ना हो तो लोग पहले काउंट कैसे करते होंगे। काउंट कैसे होता था होगा, गिनती कैसे होता होगा। जैसे अभी मान लीजिए कि ये 2 पेन्स, तो अगर काउंटिंग नहीं होता होगा तो कैसे होता होगा, वहां पे कैसे बोला जाता होगा। तो वही प्राचीन काल में कुछ जैसे मान लीजिए कि रॉक्स होते होंगे, तो कैसे काउंटिंग होता होगा। तो वहीं से काउंटिंग स्टार्ट हुआ था, और काउंटिंग में सबसे पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। अब ये सब जो गिनती के नंबर हो गए, काउंटिंग नंबर्स हो गए, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, जो प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब इसको कह सकते हैं कि जब गिनती स्टार्ट होती है जहां से 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इन सब नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर के बाद ये अभी अधूरा था। उसके बाद क्या होता है, नेचुरल नंबर के बाद एक और नंबर आया। नेचुरल नंबर में अगर जीरो को ऐड कर दिया गया, जीरो को क्या ऐड कर दिया, जीरो को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, तो ये जीरो से स्टार्ट हो गया। 0 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ते गया। और जब ये इतना से स्टार्ट हुआ तो इस नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कहा जाने लगा, इस नंबर को हॉल नंबर कहा जाने लगा। हॉल नंबर अभी भी देखने से आप लोगों को पता है कि इसमें कुछ ना कुछ अभी भी कमी है। आप लोग जानते होंगे एक और नंबर आता है इसी में ऐसे ही, ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको कहते हैं, डजंट डिवाइड बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसको ऑड नंबर कहते हैं। इसका एग्जांपल 1 3 5 7 11 ऐसे, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है पूरी तरह से, मतलब रिमाइंडर कुछ एक क्यों ना बचे लेकिन बचता है, ऐसे नंबर को ऑड नंबर कहते हैं। और एक और होता है इवन नंबर, जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए 2 से, पूरी तरह से, जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए। यहाँ पे थर्ड आता है होल नंबर के बाद इंटीजर। इंटीजर नंबर क्या, अभी भी देखिए, अब ये तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ ना, 0 1 2 3, तो होल नंबर का है 4। आगे बढ़ते, लेकिन इसके पहले भी तो होगा ना, -4 -3 -2 -1, ना 0 होगा, इसके पहले भी होगा। तो ऐसे सारे नंबर्स को हम इंटीजर्स नंबर कहते हैं। ऐसे सारे नंबर्स को हम लोग इंटीजर नंबर्स कहते हैं। अब इंटीजर्स नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है, अभी भी कुछ कुछ अधूरा है। फिर उसके बाद आता है फोर्थ, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, और एक शर्त है इसका, q नॉट इक्वल टू 0, दैट रेशनल नंबर
पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा। और इसका एक रिस्ट्रिक्शन क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसका है कि जीरो ऊपर रह सकता है लेकिन जीरो नीचे नहीं रहेगा, जीरो नीचे नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता है तो ये नंबर अनडिफाइंड होगा, ये नंबर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे जो पी बाई क्यू के रूप में हो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला जीरो हो तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। एक और नंबर होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसका भी यही रूल है, पी बाई क्यू के रूप में हो ना हो इससे उसको मतलब नहीं है। इसका ये होता है कि वैसे नंबर जो पी बाई क्यू के रूप में हो बट इसके नंबर पे डिपेंड करता है, जब इसको हम ब्रेक करते हैं, काटते हैं, ये डिवाइड करते हैं तो उस पर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल के रूप में हम ऐसे देखेंगे ये दोनों नंबर्स को, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं 10/3, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये दिखेंगे कि ये 3.333, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, मतलब रिपीट करते रहेगा। क्या होगा, रिपीट करेगा, रिपीट करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2/5, ठीक क्या हो जाएगा 0.54, तो ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ये दो टाइप का यहाँ नंबर देखे, एक नंबर क्या हो गया कि रिपीट हो रहा है, और एक नंबर हो गया कि पॉइंट के बाद कुछ समय के बाद ये क्या हो गया, रुक गया। लेकिन एक ऐसे नंबर जैसे हम मान लेते हैं पाई का वैल्यू होता है 22/7, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आप यहाँ पे ये देखेंगे 3.14 समथिंग, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और आगे बढ़ भी रहा, और एक के बाद एक दूसरा आते रहेगा नंबर, लेकिन कभी ये कटेगा नहीं, कभी ये स्टॉप नहीं होगा। तो ये सब जो नंबर होते हैं या तो रिपीट करें और स्टॉप कर जाए, या तो रिपीट करें या तो स्टॉप कर जाए, वैसे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। कौन से नंबर, रेशनल नंबर। लेकिन जिसका कोई रूल ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे √5 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, ये सारे नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, देखिए फिर से मैं ये बात को दोहरा रहा हूं, वैसे नंबर जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, और अगर उसको हम डिवाइड करते हैं या तो पॉइंट के बाद वो रिपीट करे या तो स्टॉप कर जाए, वैसे नंबर को रेशनल नंबर कहा जाता है। और वैसे नंबर्स जो पी बाई क्यू के रूप में हो बट ये रिपीट ना करे, मतलब पॉइंट के बाद एक दूसरा ऐसे नंबर आते जाए, मतलब रिपीट ना करे और ना स्टॉप करे, वैसे नंबर को इरेशनल नंबर कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि क्या होता है रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर देखिए, रियल नंबर, सारे नंबर तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, सारे नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर। सारे नंबर्स में यहां पे क्या हो गया, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये इंटीजर, ये सब क्या है, रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर प्लस यहां पे ये बात को देखिएगा, इरेशनल नंबर, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनेगा, रियल नंबर। और कोई भी नंबर, एनी नंबर इज रियल नंबर, कोई भी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है, एनी नंबर इज रियल नंबर, कोई भी संख्या क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक दो और नंबर्स आते हैं, आप लोग जानते होंगे, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स उसको कहते हैं जो एक या खुद से डिवाइड हो, वन या फिर जो नंबर हो इटसेल्फ उससे डिवाइड हो, उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। और दूसरा होता है कॉम्पोजिट नंबर, वन और इटसेल्फ को छोड़कर और कोई नंबर से डिवाइड हो, एनी अदर, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। समझना होगा प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर।
प्राइम नंबर का कहने का मतलब ये हुआ कि उसके दो ही डिवीजन होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा खुद होगा। और अगर जिसका डिवीजन 2 से ज्यादा हो गया, मतलब 1 और उसके खुद से ज्यादा हो गया, वैसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर का स्टार्टिंग 2 से होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। मतलब इसका खुद दो ही डिवीजन होगा, 1 और 2। इसका भी वैसे ही करेंगे तो 1 और 3, इसका क्या हो जाएगा 1 और 5। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि इसका 1 और खुद के अलावा भी होता है। जैसे कंपोजिट नंबर का 4 एग्जांपल ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, तो इसका 3 डिवीजन हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। इसका भी वैसे ही होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और एक 6 होगा। मतलब इसमें देखने को मिल रहा है ना 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा अगर जिसके डिवीजन हो जाएंगे वो कंपोजिट नंबर होगा। लेकिन अगर 2 होंगे उसके अगर डिवीजन 1 और खुद, तो वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। वैसे नंबर्स को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स कहा जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, ये ज्यादातर हाई मतलब कंपटीशन की क्लासेस में ये पूछा जाता है कि प्राइम नंबर का स्टार्टिंग कहां से होता है। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से। प्राइम नंबर का स्टार्टिंग क्या से होता है, 2 से। और कंपोजिट नंबर का स्टार्टिंग कहां से होता है, 4 से। तो कंपोजिट नंबर का स्टार्टिंग कहां से होता है, 4 से। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ऑड, इवन, प्राइम और कंपोजिट नंबर, इतने सारे नंबर्स पढ़े। आप लोग एक बार फिर से इसको देखिएगा और ये देखिएगा कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग 1 से होता है, अगर उसी में 0 लगा दिया जाए तो होल नंबर। इंटीजर माइनस वाले टर्म को भी लेता है, अगर इसको बोला जाए तो निगेटिव नंबर है ये, और यहाँ पे 0 है, और इधर कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 को मिलाकर इंटीजर नंबर बनता है। रेशनल नंबर जिसको p by q के रूप में लिखा जाए और q नॉट इक्वल टू 0 हो। इरेशनल नंबर वो तो आप लोग को देखते हैं टर्मिनेट पर डिपेंड करता है कि या तो रिपीट करेगा और स्टॉप करेगा तो वो रेशनल नंबर होगा, अगर ये दोनों रूल को फॉलो नहीं करेगा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और ऑड और इवन ये तो 2 पे डिपेंड करता है, अगर किसी का रिमाइंडर 1 आ गया तो वो ऑड नंबर होगा, अगर रिमाइंडर 0 हो गया 2 से डिवाइड करने पे तो ये इवन नंबर होगा। प्राइम नंबर जिसके खुद और 1 से अगर वो डिवाइड होता है तो प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर 1 और खुद से के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो तो उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये हमारा एक्सरसाइज भी है और इसका लेमा क्या होता है, इस थ्योरम को करेंगे और उस पे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। थैंक यू, बाय बाय।